आज का आपका टॉपिक रहेगा अल्टरनेरिया ब्लाइट। ठीक है, अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज है मस्टर्ड की, जो मस्टर्ड क्रॉप में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ज़्यादातर जो ब्लाइट डिजीज है वो ऑलमोस्ट बहुत सारी क्रॉप में पाई जाती है ब्लाइट जो है। ठीक है, इससे पहले अपनी दूसरी क्रॉप में, जैसे मतलब इसमें पढ़ा था, ग्राम में पढ़ा था, उसमें एस्कोकाइटा ब्लाइट था। और ये क्या है, अल्टरनेरिया ब्लाइट है। ब्लाइट ही दोनों, बट उस दोनों की स्पीसीज अलग अलग है। इसमें अल्टरनेरिया स्पीसीज है और उसके अंदर एस्कोकाइटा थी। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे अपना तो अपना टॉपिक रहेगा अल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड तो समझ रहे हो, सरसों की क्रॉप में अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो ब्लाइट का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है ब्लाइट का मतलब रैपिड किलिंग होना, उसके सेल्स और टिश्यूज की रैपिड किलिंग होने लग जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि अगर सीवियर केसेस मतलब डिजीज जब बढ़ जाती है तो ऐसे बर्नट लाइक अपीयरेंस भी आती रहती है, ऐसे लगता है किसी ने जला दिया हो फील्ड को। ठीक है, तो इस तरह से इसके सिम्टम जो है वो दिखते हैं। ठीक है, और जो अल्टरनेरिया ब्लाइट है, ठीक है, तो अल्टरनेरिया पैथोजन का नाम भी क्या रहेगा, इसमें अल्टरनेरिया रहेगा। ठीक है, अल्टरनेरिया आगे इसकी स्पीसीज ऐड हो जाएगी ब्रेसी की। ठीक है, ब्रेसी कैसी फैमिली रहती है इसकी, तो वहीं से इसकी ब्रेसी की स्पीसीज ऐड हो जाती है। अल्टरनेरिया ब्रेसी की इसका पैथोजन रहेगा। और डिजीज का नाम भी यही है, अल्टरनेरिया ब्लाइट। तो पैथोजन का नाम का याद करना भी ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताया गया है कि रेपसीड और मस्टर्ड जो है ग्रुप के जो क्रॉप है उसके अंदर मतलब लगभग ये 32% तक कंट्रीब्यूशन करती है ऑयल सीड जितने भी अपने रहते हैं उसके अंदर, ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्शन में इंडिया में। ठीक है, सबसे पहले तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन यही बताया। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेरिया ब्लाइट डिजीज है वो किससे कोज होती है, अल्टरनेरिया ब्रेसी की। ठीक है, नाम से ही याद हो जाएगा, अल्टरनेरिया ब्लाइट है तो उसका पैथोजन भी क्या रहेगा, अल्टरनेरिया। और आगे स्पीसीज इसकी ऐड हो जाएगी, कौन सी रहेगी, ब्रेसी की। ठीक है, ये याद रख सकते हो, ब्रेसी की वहां से याद हो जाएगा क्योंकि इसकी फैमिली रहती है ब्रेसिकेसी, तो वहां से इसका जो स्पीसीज है वो भी आप याद कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। और एवरेज इल्ड लॉस ये लगभग कितना कर देती है अगर डिजीज आ जाती है तो 32 to 57% तक इल्ड लॉस कर देती है, मतलब इल्ड में नुकसान पहुंचता है इससे 32 to 57% तक। ये भी कभी कभी क्या होता है कि लॉसेस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी याद रख लेना, अगर माइंड में रहे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेरिया जो है, मतलब अल्टरनेरिया जो पैथोजन है जो कि ब्लाइट डिजीज कोज करता है, तो ये लगभग सभी क्रूसीफेरी की फैमिली के जितने भी जो प्लांट रहते हैं, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी एक ही चीज़ है। तो जितने भी जैसे उसके क्रूसीफेरी फैमिली की बहुत सारी जैसे जो सब्जियां हैं वो भी आती है, जैसे मतलब उसमें ब्रोकोली आ गया, कॉलीफ्लावर आ गया, इनकी भी फैमिली तो क्रूसीफेरी है। ठीक है, तो या फिर ब्रेसिकेसी आप इसको बोल सकते हो, एक ही चीज़ है। तो उन उन सब में ये डिजीज जो है अल्टरनेरिया ब्लाइट ये लगती है। ठीक है, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकोली हो गया, इन सब में ये लगती है डिजीज। नेक्स्ट देखिए, the pathogen are greatly influenced by weather with the highest disease incidence reported in wet season। जब wet season रहता है उस टाइम में मतलब कि जब आर्द्रता ज़्यादा रहती है तो उस टाइम भी मतलब ये जो डिजीज़ है वो नोटिस की जा सकती है फील्ड के अंदर। और हाई रेनफॉल हो, मतलब उसी के साथ में अगर हाई रेनफॉल अगर रहता है तो उस टाइम में जो डिजीज़ है वो ज़्यादा आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर इसका अपने देखें तो किंगडम कौन सा रहेगा, फंगस रहेगा। डिवीजन कौन सा रहेगा, ड्यूट्रोमाइकोटा रहेगा। ठीक है, इसका ड्यूट्रोमाइकोटा की एक खासियत रहती है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, इतना याद रख लेना आप। और कभी कभी जो अपने पढ़ते हैं ना, जैसे ड्यूट्रोमाइकोटा की जैसे फंगस रहती है बट उसके अंदर अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो उनका जो मतलब कि क्लास है वो अलग रहती है। ठीक है, इस वजह से जो दूसरी क्लास उसके जो दूसरी क्लासेस रहती है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, तो उसी के हिसाब से अपने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं। बट जो ड्यूट्रोमाइकोटा की जो फंगस रहती है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, फाइलम कौन सा रहेगा, एस्कोमाइकोटा रहेगा। क्लास है डोथिडियोमाइसिटीज रहेगी। और ऑर्डर रहेगा प्लियोस्पोरेल्स, फैमिली प्लियोस्पोरेसी, और जीनस अल्टरनेरिया, और ब्रेसिकी फैमिली रहेगी। ठीक है, ये अगर याद रहे आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अल्टरनेरिया ब्रेसी की जो है
इज ए प्लांट पैथोजन एबल टू इन्फेक्ट मोस्ट ब्रेसिका स्पीसीज। मतलब ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था कि जितनी भी जो ब्रेसिकेसी फैमिली की, क्रूसीफेरी फैमिली के जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सब में ये इसके द्वारा इन्फेक्शन होता है और डिजीज फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके माइसीलियम कैसा रहेगा, सेप्टेट माइसीलियम रहेगा। ठीक है, अब किसी ने मेरे से मैसेज पे भी पूछा था कि मैम सेप्टेट का मतलब क्या होता है। सेप्टेट का मतलब क्या रहेगा कि उसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, कि माइसीलियम पट्ट युक्त माइसीलियम। ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ आपको कि इस तरह से जैसे ये माइसीलियम रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, पट्ट प्रेजेंट रहते हैं इसमें इस तरह से। ठीक है, अलग अलग सेप्टा रहते हैं इसमें, तो उसको बोला जाता है सेप्टेट माइसीलियम। और अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो उसको बोला जाता है ए सेप्टेट माइसीलियम, या फिर दूसरा नाम इसका क्या रहेगा, सिनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है, नेक्स्ट है फंगस प्रोड्यूस डार्क ब्राउन शॉर्ट सेप्टेट इरेगुलरली बेंट कोनिडियोफोर। ठीक है, उसका जो मतलब शॉर्ट होगा इसका जो कोनिडियोफोर है वो, और इरेगुलर शेप होगी उसकी, अनियमित आकार की रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेंट होता है वो, घुमाव सा उसमें प्रेजेंट रहेगा। विद ए कोनिडियल चेन बेसिपिटल डेवलपमेंट ऑफ कोनिडिया। अब बेसिपिटल डेवलपमेंट किस तरह से होगा, एक होता है एक्रोपिटल और एक होता है बेसिपिटल डेवलपमेंट। बेसिपिटल डेवलपमेंट मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे मतलब किस तरह कि जो ओल्डर वन है, ठीक है, वो जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा वो तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, और न्यू न्यू है ना वो उसके नीचे इस तरह से चेन उसकी बनती जाती है, ऊपर से नीचे रहेगा। ठीक है, बेसिपिटल का मतलब होगा ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्मेशन उसका कोनिडिया है। उस जो ओल्डर वन कोनिडिया होगा वो सबसे ऊपर बनेगा, और जो न्यू बनते जाएंगे वो हमेशा उसके नीचे रहेंगे। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होगा, तो उसको बोला गया है बेसिपिटल डेवलपमेंट। ठीक है, और एक्रोपिटल जस्ट इससे उल्टा हो जाता है, वो उसको एक्रोपिटल बोलते हैं, मतलब सबसे नीचे है वो ओल्डर वन होगा और उसके ऊपर ऊपर न्यू न्यू बनते जाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्रोपिटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, कोनिडिया लाइट डार्क ब्राउन इन कलर और म्यूरिफॉर्म विद प्रोमिनेंट बीक। अब यहाँ से एक जो क्वेश्चन है ना, वो अभी कौन सा एग्जाम हुआ था, पैथोलॉजी का पीएचडी वाला एग्जाम था ना, उसमें पूछा गया था कि म्यूरिफॉर्म कोनिडिया का मतलब क्या होता है। तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया का क्या मतलब होता है कि जैसे कोनिडिया है, ठीक है, तो इसके पहले तो ये समझिए कि इसका जो कोनिडिया है ना उसकी शेप है ना कुछ इस तरह से रहती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो कोनिडिया है वो रहती है, उसकी शेप ऊपर से थोड़ा सा ऐसे तीखा सा रहता है, शार्प रहेगा ऊपर से। तो इस तरह से इसके कोनिडिया की शेप जो है वो रहती है। ठीक है, तो उसमें इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से ये कि लॉन्गिट्यूडिनल और मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों टाइप के उसमें सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से भी लंबवत भी, और इस आड़ी रेखाएं भी उसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जो सेप्टा है वो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के होंगे, उसमें दोनों टाइप के सेप्टा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल सेप्टा भी रहेंगे और वर्टिकल भी रहते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बोला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया था कि अगर दोनों टाइप के अगर सेप्टा प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो म्यूरिफॉर्म कोनिडिया बोला जाएगा। ठीक है, म्यूरिफॉर्म का मतलब क्या रहेगा कि आड़ी और टेढ़ी दोनों लाइनें हैं वो उसमें प्रेजेंट रहेगी, जो सेप्टा है वो दोनों प्रकार के रहते हैं इसमें। ठीक है, उसी को बोला है म्यूरिफॉर्म कोनिडिया। और प्रोमिनेंट बीक, उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा ये तीखा रहता है, तो उसी को क्या बोला है कि उसके ऊपर प्रोमिनेंट बीक रहती है। ठीक है, तो ये कोनिडिया की शेप इसमें बताई गई है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं इसके सिम्टम्स, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके सिम्टम्स किस तरह के दिखेंगे कि सबसे पहले जो डिजीज है, तो मैं आपको जनरल वैसे ही बता देती हूँ कि जो अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया का ये की भी ये पहचान होती है कि जैसे मैंने आपको एस्कोकाइटा ब्लाइट में बताया था। ठीक है, उसी तरह से इस ब्लाइट, जो ये वाली ब्लाइट है, इसके अंदर भी क्या रहेगी, इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें भी एक कंसेंट्रिक रिंग रहती है। कंसेंट्रिक रिंग आपको बताई थी कि इस तरह से घुमावदार ऐसे इस तरह के उसके जो स्पोर है वो, सॉरी, जो इन्फेक्शन साइट है, मतलब जहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है वहाँ पे इस तरह से आपको नजर आता है। एक और आता है इसके अंदर पॉइंट कि इसके अंदर अल्टरनेरिया के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि टारगेट बोर्ड सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, ये लिख लेना, इसके अंदर नहीं मेंशन किया हुआ है। ठीक है, टारगेट बोर्ड, ये भी समझाती हूँ आपको क्या होता है टारगेट बोर्ड सिम्टम। तो देखिए कि टारगेट बोर्ड सिम्टम क्या रहता है। ठीक है,
तो जो तीरंदाजी वाला जो बोर्ड रहता है जिसमें जैसे तीरंदाजी करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से रहता है, एक ऐसे बोर्ड रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कभी भी देख लेना आप कि इस तरह से गोले 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 इस तरह से गोले बने हुए रहते हैं, ठीक है, और उसके जो बीच वाला वो सेंटर है वहाँ पे अपने को टारगेट करना पड़ता है, जैसे मतलब तीरंदाजी और जो करते हैं तो उनको मतलब उनका टारगेट रहता है वो बीच वाला पॉइंट जहाँ पे वो मतलब तीरंदाजी तीर चलाते हैं, तो वो पॉइंट को देख के चलाते हैं ना, इस तरह के, ठीक है। तो उसी चीज़ को इसमें लिया गया है कि इसके अंदर टारगेट बोर्ड सिम्टम रहता है, सेम जैसे तीरंदाजी वाला बोर्ड रहता है वैसे ही इस जो ये अल्टरनेरिया ब्लाइट है इसमें भी सेम वही चीज़ देखने को मिलती है कि इसके अंदर जो मतलब कंसेंट्रिक रिंग्स रहेंगी, ठीक है, और उसके चारों तरफ एक येलो हेलो रहता है, येलो हेलो मतलब कि जो एक कंसेंट्रिक रिंग्स है वो चारों तरफ से एक येलो कलर के ऐसे मतलब कि येलो कलर से घिरी हुई रहती है, ठीक है, जिसको बोला गया है कि येलो हेलो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि टारगेट बोर्ड सिम्टम किस में देखने को मिलता है, तो वो अल्टरनेरिया ब्लाइट में देखने को मिलता है टारगेट बोर्ड सिम्टम, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, द डिजीज अटैक ऑन द लोअर लीव्स और स्मॉल सर्कुलर ब्राउन नेक्रोटिक स्पॉट विद स्लोली इंक्रीज इन साइज। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि डिजीज का जब अटैक हो जाता है, ठीक है, तो किस पे होगा, ज़्यादातर लोअर लीव्स जो रहती है, निचली जो पत्तियां रहती है उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होगा पहले, ठीक है। तो उसके ऊपर किस तरह से देखने को मिलेगा, स्मॉल मतलब छोटे होंगे, सर्कुलर, ठीक है, गोलाकार होंगे, ब्राउन कलर के, ठीक है, नेक्रोटिक स्पॉट मतलब तो समझ रहे हो कि वहाँ के जो सेल्स और टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाती है, इस वजह से जो स्पॉट बनेगा तो वो उसी को क्या बोला गया है, नेक्रोटिक स्पॉट बोला गया है, ठीक है। और विच स्लोली इंक्रीज इन साइज, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो साइज है वो बढ़ने लग जाता है, साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे एक जगह ये सिम्टम देखने को मिला, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ भी सिम्टम देखने को मिला, फिर धीरे धीरे जैसे सीवियर केसेस आते जाएंगे इनका जो साइज है वो इंक्रीज होता जाएगा और ये आपस में मिल जाते हैं, और जो पूरी पत्ती है उसके ऊपर जो डिजीज है वो फैल जाएगी और पूरी पत्ती को कवर कर लेती है, ठीक है। एक टाइम क्या आता है कि पत्ती की पूरी तरह से डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैनी कंसेंट्रिक स्पोर्ट कोलास टू कवर लार्ज पैचेस शोइंग ब्लाइटनिंग एंड डिफोलिएशन इन द सीवियर केसेस। यही चीज़ है कि मतलब छोटी छोटी जो कंसेंट्रिक रिंग्स थी तो वो आपस में मिल जाएगी, कोलेसिस हो जाएगी, आपस में मिल जाती है, ठीक है, और कवर कर लेगी, लार्ज पैचेस उसमें बना लेती है, ठीक है, लार्ज मतलब कि उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि उसमें ब्लाइटनिंग हो जाएगी, मतलब पूरी पत्ती है उस पत्ती के जो सेल्स और टिश्यूज है उनकी रैपिड डेथ होती जाएगी और एक टाइम क्या आएगा कि डिफोलिएशन हो जाएगा, टूट के नीचे गिर जाती है पत्ती, ठीक है, पत्ती मर जाएगी, वो टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्कुलर टू लीनियर डार्क ब्राउन लीजन्स आल्सो अपीयर ऑन स्टेम एंड पोर्ट्स, मतलब कि इसके जो सिम्टम है वो स्टेम और पोर्ट्स के ऊपर भी देखने को मिलेंगे और जो कि इलोंगेटेड होते रहते हैं, मतलब कि उनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा लेटर स्टेज में, ठीक है। सबसे पहले छोटे छोटे दिखेंगे बट जैसे जैसे स्टेज उसकी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो स्पॉट है उनका साइज भी बढ़ता जाएगा और पूरी पत्ती को पूरे पोर्ट को कवर कर लेता है वो, ठीक है। इन्फेक्टेड पोर्ट्स प्रोड्यूस माल्स डिसकलर्ड एंड श्रिवल्ड सीड, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पोर्ट्स रहेंगे तो उसके अंदर क्या रहेगा कि जो सीड है वो छोटे बिल्कुल ही छोटे हो जाते हैं, ठीक है, और उनका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और ऐसे सिकुड़े हुए से सीड बनते हैं, प्रॉपर सीड नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके मेनली क्या रहेंगे, सिम्टम्स। तो सिम्टम में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने लायक है आपको, एक तो देखिए कि इसके जो सिम्टम है वो आपको स्टेम पे, पोड पे, उसकी पत्ती पे सभी जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। सेकंड, इसमें टारगेट बोर्ड सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। टारगेट बोर्ड का मतलब क्या है आपको पता है कि उसमें कंसेंट्रिक रिंग्स बन जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा कि वो कंसेंट्रिक रिंग्स है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा और पूरी पत्ती को कवर कर लेता है। पूरी पत्ती अगर कवर कर लेगी तो क्या होगा कि पत्ती की जो भी सेल्स टिश्यूज है उनकी डेथ हो जाएगी और पत्ती है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है और टूट के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। ये इसके मेनली क्या रहेंगे, सिम्टम्स। तो ये सिम्टम आप यहाँ से भी देख सकते हो कि इस तरह से इसमें कंसेंट्रिक रिंग बनेगी कहीं कहीं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा कि साइज इंक्रीज होता जाएगा और पूरी पत्ती को कवर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, स्टेम का भी दिखाया गया है कि इस तरह से स्टेम पे भी देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें कि सर्वाइवल एंड स्प्रेड, कहाँ पे सर्वाइव करती है और कैसे ये इसका ये स्प्रेड आउट कैसे होती है, ठीक है। तो सर्वाइवल और स्प्रेड में ये देखिए कि ये एक्सटर्नली और इंटरनली
सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। एक्सटर्नली और इंटरनली भी, मतलब कि सीड के इंटरनल पार्ट्स में भी रहेगा और एक्सटर्नल जो पार्ट्स रहते हैं सीड के, तो उनको भी ये खराब करता है, ठीक है। और जो पैथोजन है वो कैसे सर्वाइव करता है, स्पोर्स के द्वारा। कौन से स्पोर बनेंगे इसमें, कोनिडिया बनेंगे, जो कि एसेक्सुअल स्पोर रहते हैं, पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। या फिर कैसे सर्वाइव करेंगे, उसका जो माइसीलियम बनता है, जो कि डिजीज प्लांट डिब्रीज और वीड्स के ऊपर पड़ा रहता है, और जैसे ही मतलब क्रॉप का सीजन आता है वैसे ही उसके ऊपर अटैक कर देगा और पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशन कि टेम्परेचर कितना रहता है, 12 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 70% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, और अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस टाइम ये जो डिजीज है वो ज़्यादा फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका डिजीज साइकिल, तो सिंपल है। अब आपको पता है कि इसका मतलब कि जो स्प्रेड आउट है वो किससे होती है, इसमें स्पोर कौन से बनेंगे, एक ही स्पोर बनता है एसेक्सुअल स्पोर, जो कि कौन से रहते हैं, कोनिडिया रहते हैं, जो कहाँ सर्वाइव करते हैं, या तो मतलब इन्फेक्टेड सीड्स के अंदर सर्वाइव करेगा, या फिर जो प्लांट डिब्रीज होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करेगा। तो उससे आप डायरेक्ट इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि जो मतलब यहाँ से देखिए कि जैसे ये एक प्लांट था, ठीक है, उसके ऊपर जो डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ गए हैं, ठीक है। जो स्पॉट पड़े हैं वो किससे पड़े हैं, जो कि मतलब कोनिडिया थे उनकी वजह से हुआ है इन्फेक्शन, ठीक है। तो इसके कोनिडिया जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। एरियल स्प्रेड ऑफ द स्पोर, मतलब कि हवा के द्वारा ये जो स्पोर हैं वो दूसरे प्लांट पे फैलेंगे, ठीक है। दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ भी ब्लैक कलर के स्पॉट और डिसकलर्ड पोर्ड हो जाएंगे, ठीक है। ब्लैक कलर के स्पॉट बनेंगे और डिसकलरिंग हो जाएगी, उनका जो एक्चुअल कलर है वो वो खो देता है प्लांट, ठीक है। जो सीड है वो एक्चुअल कलर उनका नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि सीवियरली इन्फेक्टेड पोर्स शेटर रिलीज सीड्स, मतलब कि जो सीवियरली इन्फेक्टेड जो पोर्स रहेंगे, मतलब कि अगर सीवियर केसेस आ जाते हैं तो वो जल्दी जो सीड है वो उसके टूट के और नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इन्फेक्टेड सीड रहेंगे उनके अंदर जो कोनिडिया है वो सर्वाइव करते रहेंगे, या फिर इन्फेक्टेड स्टेबल्स, या फिर मतलब कि फसल के जो अवशेष रहते हैं, ठीक है, या फिर अदर जो क्रूसीफेरी के प्लांट रहेंगे उनके ऊपर जो कोनिडिया है वो सर्वाइव करते रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए कि ऐसे दिखाए गए जो कोनिडिया है फिर उनको जैसे दूसरी क्रॉप मिली तो वैसे वो अटैक करेंगे और उसके ऊपर आपको जो सीडलिंग जैसे रहती है उसके ऊपर आपको स्पॉट देखने को मिल सकते हैं, और लेटर स्टेज में जो स्पॉट हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, उनका साइज बढ़ जाएगा और उनका कलर भी है वो पूरी तरह से डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा इसका लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए इसका डिजीज साइकिल भी अपने पढ़ ही लिया था, एक बार दोबारा से देख लीजिए कि द पैथोजन सर्वाइव इन इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीज एज डोरमेंट माइसीलियम, इन फेवरेबल कंडीशन माइसीलियम प्रोड्यूस कोनिडिया, ठीक है। जो फेवरेबल कंडीशन आएगी तो माइसीलियम क्या करेगा, कोनिडिया प्रोड्यूस कर देगा, जो कि प्लांट के ऊपर पहुंच जाएगा, विच रिचेज ऑन प्लांट, प्लांट के ऊपर पहुंच जाएगा और लीव्स, ठीक है। और किसके थ्रू जाएगा, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा जाएगा, ठीक है। एंड कॉज इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूस सेवरल कोनिडिया ऑन द प्लांट्स विच आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मतलब कोनिडिया है वो प्लांट के ऊपर पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या होगा कि और उनका नंबर है वो बढ़ता जाएगा, और दूसरे प्लांट पे इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन कैसे होगा, हवा के द्वारा या फिर मतलब और कोई पानी के द्वारा बह के, बारिश जैसे आ जाती है तो बह के और एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसका कंट्रोल मेजर। अब कंट्रोल मेजर आपको जैसे मतलब पहले बताया कि जैसे कौन कौन से पॉइंट अपने पहले देखे थे, क्या क्या देखा था। एक तो ये कि जो डिजीज है वो कौन सी बताई थी कि एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, ठीक है। प्लस अपने क्या भी एक उसमें पॉइंट आया था कि इसके जो कोनेडिया या फिर जो माइसीलियम है वो किसके ऊपर सर्वाइव करता है, जो भी डिजीज जो प्लांट रहते हैं, ठीक है, फसल के जो अवशेष रहते हैं उसके ऊपर। तो यही वहीं से आप कंट्रोल मेजर भी लिख सकते हो उनको देखते हुए भी, कैसे कि जो मतलब सीड बोर्न डिजीज बताइए तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए या फिर हेल्दी सीड यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि फसल के अवशेष पे जैसे जो फंगस या फिर माइसीलियम है वो सर्वाइव करती है, तो क्या करना चाहिए, फसल के जितने भी अवशेष रहते हैं उनको पूरी तरह से जला देना चाहिए कलेक्ट करके, और पूरी तरह से उनको फील्ड से समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अर्ली सोइंग करनी चाहिए, अगर जल्दी सोइंग अगर कर देते हैं तो पैथोजन को अटैक करने के लिए टाइम कम मिल पाएगा, और जिस टाइम मतलब
जो पैथोजन है वो एक्टिव होता है, उस टाइम तक जो अपनी फसल है वो पूरी तरह से पक जाती है, तो ज़्यादा अटैक नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डीप प्लगिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो स्पोर हैं वो प्लांट डिब्रीज पे रहते हैं और सोइल में भी गिरे रहते हैं, तो डीप प्लगिंग अगर करेंगे तो वो जो स्पोर है वो ऊपर आ जाते हैं और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, टाइमली वीडिंग और होइंग करनी चाहिए। अपने क्या देखा था, जो माइसीलियम है वो अदर जैसे क्रूसीफेरी के जो प्लांट्स रहते हैं या फिर वीड प्लांट रहते हैं उनके ऊपर सर्वाइव करते रहते हैं। ठीक है, तो टाइमली अगर उसकी वीडिंग और होइंग कर देंगे तो क्या होगा कि उनको सर्वाइव करने के लिए दूसरा प्लांट नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए avoidance of irrigation at flowering and pod formation stage may also help to manage the disease। क्यों? क्योंकि मतलब इसमें क्या बताया कि अगर फ्लोरिंग और पोड फॉर्मेशन जो स्टेज होती है उसके अंदर इरिगेशन अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माइसीलियम या फिर मतलब जो कोनीरिया है वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो क्या होंगे, इरिगेशन वाटर अपने प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस पानी के साथ बह के दूसरे प्लांट दूसरे फील्ड में भी चले जाएंगे और वहाँ भी इन्फेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मतलब ट्राइकोडर्मा विरिडी का भी स्प्रे करना चाहिए 40 to 75 डेज के अंतराल पे सोइंग के बाद में। ठीक है, सोइल आइसोलेट्स बोला है कि सोइल से ही आइसोलेट की जाती है ट्राइकोडर्मा विरिडी, तो ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द क्रॉप शुड बी स्प्रेड 3 to 4 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज इंटरवल। ठीक है, 3 से 4 बार उसको इस पे स्प्रे करना चाहिए 10 से 15 दिन के अंतराल पे। ठीक है, और कौन से केमिकल यूज कर सकते हो, कौन सा रहेगा, मैनकोजेब हो गया 75 WP के नाम से मिलता है ये मैनकोजेब के नाम से, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो 2 kg पर 1000 लीटर वाटर के अंदर। ठीक है, पर हेक्टेयर के हिसाब से इसकी डोज बताई गई है। और जैसे जैसे इसके सिम्टम अगर ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं तो इसकी आप डबल स्प्रे भी इसकी कर सकते हो, मतलब 10-15 दिन के अंतराल पे दूसरी स्प्रे भी आप कर सकते हो, जिससे जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है सॉरी अल्टरनेरिया ब्लाइट। थैंक यू वेरी मच।